हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको एक 14 साल की लड़की की ए लाइन कुर्ती बनाना सिखाएंगे। उसके लिए हमने ये 2 फैब्रिक लेके रखे हैं। दोनों हमने 1-1 मीटर के लिए हुए हैं और जो इसकी डिज़ाइन होगी वो बिल्कुल सिंपल कुर्ती की तरह हमने इसको कटिंग करना है। बस इसमें फ़र्क ये होगा कि इसका जो घेरा होगा वो सी शेप में लेना है हमने, ठीक है। और इसका जो नाप है वो है, लेंथ हमने 40 रखनी है, चेस्ट जो है वो 14 है, वेस्ट जो है वो 12 है और हिप जो है वो 14 है। चलिए गाइज इसकी हम कटिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए गाइज हमने पहले इस कपड़े को लेना है। हमने ये कुर्ती बनानी है और पर्पल वाला जो कपड़ा था हमारा, उसकी हमने जैकेट शो करनी है ऊपर। उसके लिए ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। 1 मीटर जो हमने फैब्रिक लिया था वो ये डबल फोल्ड हमने बिछा लिया है इस तरह से, और इसी को हमने ऐसे 4 फोल्ड कर देना है। इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लेना है। और ये जो बंद वाली साइड है ये अपनी साइड रखनी है और ऊपर से हमने इसका नाप लेना शुरू करना है। ये हमारी स्लीवलेस कुर्ती है गाइस। इसके लिए हमने इसका जो तीरा लेना है वो हमने 6 इंचज़ लेना है और जो शोल्डर लेना है वो भी हमने 6 इंचज़ ही लेना है। और यहाँ से भी 6 इंचज़ लेके एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ से हमने अपनी चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट हमारी थी 14 इंचज़ और यहाँ से हमने 2 इंच मार्जिन रख लेना है। फिर ऊपर से हमने 12 इंच पे हमने कमर का निशान लेना है और 18.5 पे हमने हिप्स का निशान लेना है। कमर हमारी जो थी वो हमारी 12 इंचज़ थी, इसका भी मार्जिन 2 इंच रखेंगे कपड़े में। और हिप जो हमारी थी वो हमारी 14 थी, वो भी हमने 14 रखनी है। सभी निशानों को इस तरह से मिला देना है। यहाँ से जो हमने मिलाना है गाइज, ये हमने पूरा घेरा रख लेना है इसको, क्योंकि ये हमारी ए लाइन कुर्ती है। इसको हमने जितना ये पूरा घेरा है हमारे कपड़े का वो पूरा ही इसके साथ रख लेना है। ये कमर से हमने मिला लेके इसको पूरा ऐसे कॉर्नर में मिला देना है। ये हमारी ए लाइन शेप चली जाएगी यहाँ से। इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हमने थोड़ी सी शेप दे देनी है शोल्डर की। और यहाँ से हमने जो सी शेप देनी है उसके लिए यहाँ से हमने जो बंद वाली साइड है वहाँ से 4.5 इंच लेना है ऊपर को, और इस निशान को हमने इस निशान के साथ गुलाई करते हुए मिला देना है। इस तरह से ये हमारा निशान आ जाएगा। बस अब हमने इसको कटिंग कर देनी है। यहाँ से तीरे की थोड़ी सी शेप देते हुए इस तरह से कटिंग करनी है।
यहाँ पे हमने कट्स लगा देने हैं इसको। ये 14 साल के बच्चे की कुर्ती है गाइस। ये बहुत स्लिम है लड़की जिसकी है, इसलिए ये 1 मीटर में बन गई है। अगर आपका नाप ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से अपना फैब्रिक ले लो। अब हमने इसकी ये फ्रंट उठानी है और इसकी फ्रंट की शेप देनी है थोड़ी सी। ये स्लीवलेस है, इसकी ज़्यादा शेप नहीं देनी। ऊपर से 1/2 इंच जो है ये कम कर देना है हमने, और यहाँ से भी थोड़ी सी शेप फ्रंट की दे देनी है। कुर्ती की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलो फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई थी। अब इसको पहले हमने ये स्टिच करना है, इसका नेक बनाना है। तो उसके लिए हमने ये बुकरम ली है, इसको हमने ये डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ये जो इसकी हमारी चौड़ाई है ये हमारी है 7.5 इंच। ये डबल फोल्डेड है, ये 7.5 इंच है हमारी। इसके लिए हमने गले के लिए यहाँ से रखना है हमने 2.5 इंच, और जो डीप है वो हमने रखनी है इसकी 6 इंच। 5.5 हमारा नेक ये तैयार होगा। यहाँ से भी 2.5 इंच लेके हमने ये एक बॉक्स बना लेना है। और इसके अंदर ये गोल नेक की हमने शेप दे देनी है इस तरह से, और इसके बाहर से भी बराबर मार्जिन लेते हुए इसको कटिंग कर देना है। ये देखिए गाइस, ये हमारा नेक कटिंग हो गया है। अब इसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये हमारा फैब्रिक है। यहाँ पे इसका ऐसे रखना है, ये प्रेस से इसको चिपका देना है। ये हमने गला इसके ऊपर चिपका दिया है। अब हम इसको नेक के ऊपर, ये शर्ट के ऊपर लगाना बताएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको कट कर देना है। इसके सेंटर का कट लगाना है हमें एक। हमने शर्ट की फ्रंट लेनी है, इसका भी हमने इस तरह से सेंटर कट लगा देना है। इस तरह से इसको करके ये हमारा सेंटर का निशान बन जाता है इस तरह से। थोड़ा सा
कट से कट मिलाना है हमने। और यहाँ से भी हमारा ये मैच पूरा होना चाहिए सेंटर नेक का। इसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। हमने इसको फोल्ड कर दिया। गला तैयार हो गया। अब हमने इसके तीरे जोड़ने। हमने तीरे जोड़ लिए हैं। अब इसका हमने बैक नेक कटिंग करना है। इसको ऐसे खोल के इस तरह से तीरे मिला के बिछाना है कपड़े को। और यहाँ से ये जो हमारा गला तैयार है, यहाँ से एक पैर का निशान आगे लगाना है और यहाँ से हमने ये गले की कटिंग करनी है। गला हमारा बैक हमने छोटा ही रखना है। हमारे बैक का नाप है 4 इंच। यहाँ से नाप लेना है हमने कितना है। ये हमारा 2.25 आया है। यहाँ से भी हमने 2.25 रखना है। ये बॉक्स बना के गले की शेप देती है नीचे। बस इसको कटिंग कर दें। अब इसकी फिनिशिंग करने के लिए हमने रेप पट्टी काटनी है। बस ये कपड़ा है। से हम इसको, ये हमारा डबल है कपड़ा, 2 पट्टियाँ हमारी यहाँ से निकल जाएंगी। जोड़ लेना हमने। हमारी छोटी थी इसलिए हमने इसके बीच में जोड़ लगाया।
देखिए ये जो हमने ये मार्जिन छोड़ा था, इसी मार्जिन के ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है। जो मार्जिन छोड़ा है यहीं से इतनी इतनी सिलाई हमने लगानी है गले के साथ साथ। इस कपड़े को इस तरह से अंदर देते हुए इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। जो बाकी कपड़ा है एक्स्ट्रा, ये हमने कटिंग कर देना है इसको। अब हमने इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है। ये जो सिलाई लगानी है इसको हमने ये गले को सारा पीछे कर देना है और इसको इसके ऊपर रखना है। इस तरह से हमारी ये फिनिशिंग आ जाएगी नेक की। और इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है इस तरह से। ये अपने आप मुड़ता जाएगा। यहाँ से भी हमने ये गला पीछे कर देना है और ये जो मार्जिन हमारा था इसको सारा पीछे मोड़ के इसको भी अंदर मोड़ देना है। इस तरह से ये फिनिशिंग आ जाएगी हमारी। देखिए गाइस, ये हमने इसको सिल लिया है पूरा, नेक वगैरह हमने इसका बना लिया है। अब इसके ऊपर हमने जैकेट अटैच करनी है पर्पल कलर की। तो उसके लिए हमने पहले इसके ऊपर निशान लगा के देखना है हमें कपड़ा कितना चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो ये जैकेट है ये यहाँ से शुरू होगी, ये गले के यहाँ से हमने शुरू करनी है और इसके हाफ से आधा इंच अंदर को लेके ये हमारी इस तरह से सी जाएगी। यहाँ पे हमारी जैकेट ख़त्म होगी यहाँ से। ये देखिए इस तरह से हमारी ये ऐसे सी बनेगी। यहाँ से भी हाफ से 3-4 इंच आगे जाएगी और यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई देते हुए ये जो हमारा हिप का कट लगा हुआ था इससे 1 इंच ऊपर हमने इसको ख़त्म कर देना है। इस तरह से हमारी जैकेट की कटिंग होगी। इसके लिए हमने ये पेस्टिंग पेपर लेना है अपना और इसको हमने इसके ऊपर रख लेना है इस तरह से। तो देखिए हमारे ये पेस्टिंग के ऊपर निशान आ गए हैं इस तरह से। तो ये हमें कटिंग करनी इससे इजी हो जाएगी। देखिए इस तरह से इसके ऊपर हमने ये निशान लगा दिया।
यहाँ से भी हमने ये 1 इंच नीचे लेना है इस नेक से, यहाँ से नेक की शेप दे देनी है थोड़ी सी, और इसको इसके साथ मिला देना है। और यहाँ से भी हमने ये निशान लगा लेना है, इतनी पेस्टिंग हमने कट करनी है इस तरह से। क्या गाइस, अब इस कपड़े को नीचे से निकाल देना है। तो ये हमारे पास निशान आ गए हैं हमारे जैकेट के। इसको हमने इसी शेप में कट कर लेना है। इसको हमने इसी शेप में इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये जो हमारी कटिंग हुई है, इसको हमने अपने जैकेट जिसकी हमने बनानी है उसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। कपड़े को अच्छी तरह से सीधा करके इसको हमने इस तरह से बिछाना है। पेस्टिंग की गाइस ये उल्टी सीधी साइड होती है। ये जो चमक रहा है हिस्सा, इसको हमने नीचे की ओर रखना है और ऊपर हमने ये प्रेस कर देनी है इस तरह से। ये हमारा नीचे की साइड जाएगा। ये पहले हमने कटिंग के टाइम ऊपर की साइड था ये। अब इसको प्रेस से हल्के हाथों से प्रेस चलानी है, ये आराम से चिपक जाएगा ये। अब हमने ये कपड़े को भी इसी तरह से कटिंग कर लेना है। प्रेस से अच्छी तरह चिपकाना है गाइस, नहीं तो ये निकल जाती है। इसको सीधा करके भी कपड़े के ऊपर भी प्रेस मार दो ताकि ये अच्छी से चिपक जाए, निकले ना बार बार। ये इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लेना फैब्रिक को पेस्टिंग के साथ। थोड़ा थोड़ा ही देना बस साइड। ये हमारा कट हो गया। इसी के साइज़ का हमने एक और पीस कट करना है गाइस, इस तरह से। इसकी साइड हमने ये सीधी रखनी है और इसके ऊपर ये आपस में सीधा होना चाहिए कपड़ा। इसको फिर से कटिंग करना है, एक और पीस इसका कटिंग करना है हमें।
देखिए इस तरह से हमने ये 2 पीसेस कट कर लिए हैं। अब इसको हमने शर्ट के ऊपर अटैच करना है और उसके लिए हमने यहाँ से सिलाई करनी है। ये नेक है हमारा इधर की साइड, यहाँ से सिलाई देनी है और यहाँ से सिलाई देनी है। यहाँ पे ये वाली साइड हमने दोनों ओपन रख देनी है। ये देखिए गाइस, हमने इसके ऊपर जो जैकेट अटैच करनी है उस पर हमने पोटली बटन्स बनाई है पिंक कलर की। इसको हमने इसमें लगाना है इस तरह से। उसके लिए हमने ये निशान लगाने हैं। पहले यहाँ से कॉर्नर से हमने ये छोड़ना है 2.5 इंच और उसके बाद हमने ये 1.5 इंच के निशान लगाने हैं इस तरह से। यहाँ से भी इतना सा हमने छोड़ देना है इसको 2 इंच के करीब। सबसे पहले हमने इसके ऊपर ये पोटली बटन देने हैं और जो सिलाई है हमारी वो इसके ऊपर आनी चाहिए हमारी। बिल्कुल आराम से लगाइए इसको। इस तरीके से हमने ये सारे पोटली बटन्स इसके ऊपर लगा लेने हैं पहले। उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा पार्ट इसका अटैच करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये सारे पोटली बटन्स लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर हमने ये दूसरा पार्ट जो कटिंग किया था जैकेट का, इसको इसके ऊपर रखना है। दोनों आपस में सीधे होने चाहिए साइड्स, और यहाँ से हमने फिनिशिंग कर देनी है पूरे जैकेट की। अपने यहाँ से सिलाई लगानी है नेक के ऊपर से, यहाँ तीरे से भी लगानी है, तीरे से फिर गला, और यहाँ से गुलाई लेके यहाँ से यहाँ पूरी सिलाई लगानी है। सिर्फ हमने ये पार्ट छोड़ना है। हमने यहाँ से शोल्डर से हमने ये सिलाई शुरू करनी है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए। भी आराम से ऊपर लेके आनी है सिलाई, क्योंकि बीच में हमारे ये पोटली बटन्स हैं। इसको आराम से ऐसे दबा के फिर ऊपर सिलाई लेके जानी है हमें। आराम से इसको सेट करते जाना है साथ साथ।
बटन आ गया, इसको हटा लेना है साइड पे, फिर सिलाई लगानी। ये हमारी हो गई है, ऐसे इस तरह से सिलाई लगा दी है हमने। और हमने सारी जैकेट पे छोटे छोटे कट्स देने हैं, फिर इसको हमने सीधा कर देना है। हमने इसको सीधा करके ये प्रेस से हमने इसकी सारी सिलवटें निकाल दी हैं। अब इसको हमने इस शर्ट के ऊपर रख के सेट करना है। इस तरह से हमारी ये जैकेट यहाँ पे आएगी। इस तरह से ये हमारी लगेगी। यहाँ पे हम एक हुक और बटन लगाएंगे, यहाँ से अटैच हो गई, यहीं से खुलेगी और इस तरह से लग जाएगी। यहाँ से हमने ये सिलाई लगा के इसको फ्रंट साइड के ऊपर अटैच कर देना है। बस ये यहाँ पे सिलाई लगानी है हमने। और जैकेट तैयार हो गई है फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस तरह से इसको सेट करना है। और हमने सिलाई जो लगानी है वो सिर्फ हमने ये तीरे पे इस तरह पे टॉप सीन लगानी है और यहाँ से जोड़ देनी है बस। यहाँ से ये हमारी सारी जैकेट ओपन रहेगी। यहाँ पे एक हुक लगेगी और यहाँ पे एक हुक लगेगी बस। इसको हम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने इस तरह से इसको सेट करके रख लिया और यहाँ पे हमने ये पिन्स लगा दी हैं ताकि सिलाई लगाते हुए हमारी ये जैकेट हिले ना। इस तरह से हमने इसको पक्का कर लेना और फिर हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है। इस तरह से हमारी ये जैकेट तैयार हो जाएगी। इस तरह से इसको हमने जैकेट को अटैच कर दिया है गाइस। अब हम इसके शोल्डर की फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए हमने ये पर्पल पाइपिंग कटिंग कर ली है रेब में, उसको हमने यहाँ पे लगानी है। देखिए इस तरह से लगानी है। ये जो सीधी साइड है, ये सीधी साइड हमने इस तरह से रखनी है, दोनों आपस में सीधे होने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल पैर के निशान सिलाई में लगा देंगे। ये बिना डोरी की पाइपिंग है गाइस, इसमें डोरी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, क्योंकि ये गुलाई होती है यहाँ पे थोड़ी सी। तो हमने ये जो हमारा कपड़ा है सिलाई वाला, इसको अपनी साइड रखना है, अंदर वाली साइड कर देना है और इसको जितनी पाइपिंग हमें चाहिए उतना मोड़ना है। इस तरह से जितनी बारीक हम रखना चाहते हैं उतनी बारीक आप इसको रखिए और यहाँ पे
सिलाई लगानी शुरू कर। बस इसी को ऐसे ही अंदर कपड़ा अपनी साइड देते जाइए, इस तरह से सिलाई लगानी। सिलाई आपकी इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, कपड़े पे आनी चाहिए। बिल्कुल साथ साथ इसके सिलाई लगानी है, ब्रिक ब्रिक पाइपिंग निकालते हैं। हमने पाइपिंग इस तरह से हमारी लग गई है एक बाजू में, इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी लगा ली है। हमने दोनों साइड पे पाइपिंग लगा ली है। इसको हमने इस तरह से फिनिश कर दिया है दोनों साइड पे। यहाँ पे डबल सिलाई लगा दी है, इसी तरह से हमने इधर भी डबल सिलाई लगा देनी है पाइपिंग की। एक सिलाई हमने लगा दी थी। ये कपड़ा जो है हमारा, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से, और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देनी, एक पैर की सिलाई लगा देनी, और इसी तरह से इसको फोल्ड करना, इस तरह से इसको सेट करके सेट आ गई। तो हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। हमने इसकी फिटिंग रखनी है। यहाँ से चेस्ट हमारी की 14, से हमने लेना है 12 इंच कमर। हिप से भी हमने 14 इंच लेंगे। जो हमारा कट था यहाँ पे, बस हमने गाइस ये 2 निशानी मेन लगाने हैं, चेस्ट का और हिप का, इस चेस्ट का और वेस्ट का। और उसको हमने इसके बाद से ये ए लाइन है हमारी, इसको सीधा नीचे तक ले लेना है। साइड हमारी लग गई है, इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी ये सिलाई लगा देंगे।
हमने फिटिंग की सिलाई अपनी लगा ली थी। अब हमने इसके नीचे घेरे के ऊपर ये लेस देनी है हमने, और उसके ऊपर हमने ये पिंक कलर की लेस देनी है साथ में, इस तरह से। ठीक है, ये लगानी शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा मोड़ के इसके ऊपर इसको रखना है। ऊपर हमने ये वाली लेस लगाई। हमने कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। इसी तरह हमने दूसरे घेरे पे भी लेस लगा दी है। फ्रेंड्स, हमने ये पूरी कुर्ती को रेडी कर लिया है, इसको आयरन भी कर लिया है। ये इस तरह से हमारी लुक आएगी इस कुर्ती की। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और आप जो चाहते हैं कि हम आपको बनाकर दिखाएं वो भी प्लीज़ ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।